प्रबोधिनी एकादशी कब है? इस साल कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि 1 नवंबर को सुबह 9:11 पर शुरू होगी। इसका समापन 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए देवउठनी एकादशी 1 नवंबर को ही मान्य है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी पर भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाते ही चतुर्मास लग जाता है। इस दौरान शुभ मांगलिक कार्य पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन जब विष्णु योग निद्रा में जागते हैं तब शुभ मांगलिक कार्य पुनः आरंभ हो जाते हैं। इस दिन व्रत रखने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। आइए जानते हैं इस देवउठनी एकादशी किस दिन पड़ रही है। देवउठनी एकादशी कब है? इस साल कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि 1 नवंबर को सुबह 9:11 पर शुरू होगी और इसका समापन 2 नवंबर को 7:31 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए देवउठनी एकादशी 1 नवंबर को ही मान्य होगी। देवउठनी एकादशी के व्रत के नियम। इस व्रत में निर्जला उपवास या केवल जल और फल ग्रहण किया जाता है। वृद्धजन अस्वस्थ व्यक्ति फलाहार भी यह व्रत कर सकते हैं। यदि यह भी संभव ना हो तो इस दिन कम से कम चावल और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन से भी परहेज करना चाहिए। देवउठनी एकादशी पूजन विधि। देवउठनी एकादशी के दिन सबसे पहले गन्ने से मंडप तैयार किया जाता है। चौक बनाकर उसके बीच भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। विष्णु जी के चरण चिन्ह भी बनाए जाते हैं और उन्हें ढककर रखा जाता है। इस दिन भगवान को गन्ना, सिंघाड़ा, फल और मिठाई अर्पित की जाती है। शाम के समय घी का दीपक जलाएं और जो रात भर प्रज्वलित रहता है। शुभ चरणों का अनावरण कर विधिवत पूजा की जाती है। शंखनाद, घंटी और भजन कीर्तन के साथ भगवान को जागृत किया जाता है। अंत में व्रत कथा सुनी जाती है और इसके बाद मांगलिक कार्य आरंभ किए जाते हैं। देवउठनी एकादशी पर क्या करें और क्या ना करें। इस दिन तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी पर लाल चुनरी चढ़ाएं और उनके पास दीपक प्रज्वलित करें। चावल का सेवन वर्जित माना गया है। इस दिन घर में लहसुन प्याज का सेवन भी वर्जित है। देवउत्थान एकादशी पर मन शांत रखें और घर का वातावरण सकारात्मक बनाएं रखें। यदि विवाह में बाधा आ रही है तो पीले